बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो लेक्चर है ये इस पे बेस्ड है कि क्रिस्टल बनती किस तरह से है, लाइक क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको किस तरह से इमेजिन करते हैं, और इसके साथ उस जो क्रिस्टल के यूनिट सेल हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। फिर हम यूनिट सेल जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि कौन कौन सा यूनिट सेल है और उनकी क्या खासियत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ये कि एक कॉन्सेप्ट है लैटिस का। लैटिस बिल्कुल एक इमेजिनरी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जैसा कि यहाँ अगर आप इनको देखिए, दीज आर नॉट एक्चुअली द आइटम्स या मॉलिक्यूल्स, बट ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं जिनके अराउंड इन्वायरमेंट जो है वो सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इस मिड वाले इस लैटिस पॉइंट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसके इस साइड पे लेफ़्ट राइट अप या डाउन आप किसी भी डायरेक्शन में ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसी तरह अगर आप एक ख़ास डिस्टेंस यहाँ से इस एटम पे मूव करके आते हैं और यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंगली दीज आर द आइडेंटिकल एनवायरनमेंट्स। जो प्रीवियस एटम जैसे था वैसे ही अब नए एटम की जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल उसी तरह का है, सेम है। उसके अराउंड जो एटम है वो वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आ रहे थे, दिस इज़ एक्चुअली द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस लैटिस पॉइंट्स। ओके, यस, दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जिसमें आप लैटिस पॉइंट्स को सम फाइनाइट अरे ऑफ पॉइंट्स अज्यूम करते हैं। ये अभी ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये 2D है, अगर ये 3D में है तो ऑफ कोर्स हमें एक तीसरी डायमेंशन इंक्लूड करनी होगी। वी विल सी इन यूनिट सेल के तीसरी डायमेंशन इसमें किस तरह से इंक्लूड की जाती है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है बेसिस का। अब बेसिस आर रियल आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स या असेंबली ऑफ एटम्स, बट ये भी आइडेंटिकल ही होंगे। जैसा कि आप यहाँ देखें कि ये दो यहाँ एटम है, लेट से इसका मैस m है, इसका मैस m कैपिटल है, ये स्मॉलर मैस का है, ये लार्जर मैस का है। ये दो आपस में जुड़े हुए हैं जिससे मॉलिक्यूल लेट से बना हुआ है। अब आप लैटिस पॉइंट्स को, जैसे ये लैटिस पॉइंट्स हैं, हर लैटिस पॉइंट को एक बेस असाइन करें। ये जो रियल आपके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, मतलब ये कहने का कि इस बेस को आप उठा के लेट से यहाँ पे रख देते हैं तो आपके पास ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस तरह आप नेक्स्ट इस पे प्लेस करते जाएं, इस पे प्लेस करते जाएं, इस पे, सो ऑन सो फॉर्थ। जहाँ जहाँ लैटिस पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप बेसिस को प्लेस करें तो आपकी रियल क्रिस्टल बनेगी या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगेन ये जो है रिपीट करेगी, मतलब इसमें भी पीरियोडिसिटी एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती होगी जैसे वो प्रीवियस उसमें लैटिस पॉइंट्स में थी। यहाँ देख आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसको कि आपने इस लैटिस पॉइंट के साथ ये बेस असाइन करवाई है इस बेस में, और फिर इसी तरह एक जो नेक्स्ट लैटिस पॉइंट था उसको भी एक बेस असाइन करवाया है, थर्ड को भी इसी तरह से बेस असाइन किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इट्स अ पीरियोडिसिटी कि इस एटम और इस एटम में कोई फ़र्क नहीं है, आइडेंटिकल है। इसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो सेम होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट वाले पे मूव करके आते हैं तो उसका भी इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है वो सेम होगा। सो इसमें पीरियोडिसिटी अगेन एग्जिस्ट करती है, राइट। इट मीन्स स्पेस लैटिस प्लस बेसिस, स्पेस लैटिस के साथ आप बेसिस को कंबाइन करें तो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑलराइट, सो
अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो देख चुके कि लैटिस के साथ आप इस कंबाइन करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक चीज़ है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज़ समथिंग जिसको आप उस क्रिस्टल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक यूनिट सेल को कॉपी करें और नेक्स्ट प्लग करते जाएं, नेक्स्ट प्लग करते जाएं, लेफ़्ट राइट अप डाउन हर तरफ आप उसको प्लग करते हैं तो आपकी पूरी एक क्रिस्टल बनती है। ये यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस है, राइट, जो कि ऑफ कोर्स क्रिस्टल का फंडामेंटल पार्ट होगा और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की इसमें मौजूद होंगी। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट सेल की हमारी चॉइस क्या हो, किस तरह का यूनिट सेल हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि ये 2D स्ट्रक्चर है, इस 2D स्ट्रक्चर में मैं एक यूनिट सेल ये भी ले सकता था जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करके इसके नेक्स्ट प्लग करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह का सेम एक सेल यहाँ अगर प्लग किया जाता है, इसी तरह आप डाउन साइड पे यहाँ ऐसे करके बना सकते हैं तो ये एक यूनिट सेल हो सकता है। और इसी तरह ये पैरेललोग्राम की बजाय मैं अगर एक रेक्टेंगल देख लेता हूँ, रेक्टेंगल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की बॉन्ड लेंथ जो है वो इसकी बॉन्ड लेंथ से मुख्तलिफ है। ये तब मुख्तलिफ होगी जब यहाँ एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। अगर ये सेम है, लेट से ये यूँ कह लीजिए कि ये स्क्वायर है, ओके, दिखने में ये क्योंकि वो रेक्टेंगल लग रही थी तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल कह दिया। बहरहाल कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर बॉन्ड लेंथ सारी सेम है तो फिर ये वो स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे प्लग करते जाएं, इसी तरह इसके राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे डाउन प्लग करें तो आपका एक पूरा क्रिस्टल बन सकता है। अब ये 2 यूनिट सेल भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। इसी तरह ये जो चीज़ है जिसको मैंने डॉटेड लाइंस के साथ इंडिकेट करवाया हुआ है, अगर आप इस तरह का कोई यूनिट सेल लेते हैं तो भी आपके पास ये स्ट्रक्चर दोबारा से बन सकती है कि इसको कॉपी करके यहाँ प्लग किया, यहाँ किया और यहाँ किया। अब एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं यहाँ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा यूनिट सेल हम सेलेक्ट करें? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसका वॉल्यूम अगर वो 3D में है, एरिया अगर वो 2D में है, लेंथ अगर वो 1D में है, स्मॉलेस्ट हो, उसका वॉल्यूम सबसे कम हो, मतलब उससे स्मॉल जो आप यूनिट सेल ले रहे हैं उससे स्मॉल वॉल्यूम का कोई और सेल ना बनाया जा सकता हो इन केस ऑफ 3D। ये 2D है। अब इस 2D में सबसे जो स्मॉलेस्ट एरिया का यूनिट सेल होगा, पार्ट होगा, आप उसको यूनिट सेल कहेंगे। इसको देखें तो इसका जो एरिया है वो इससे कम है, जबकि इसका एरिया इससे भी ज़्यादा है। सो दीज टू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परमिटिव यूनिट सेल्स जस्ट बाय कंसिडरिंग देयर वन कंडीशन, एरिया। दूसरी कंडीशन परमिटिव यूनिट सेल की ये है कि उसमें जो मौजूद लैटिस पॉइंट्स हैं वो 1 होगा, उसमें मौजूद लैटिस पॉइंट 1 होगा। अब इस सेल को अगर मैं देखूं तो इसके इस साइड पे एक यूनिट सेल है, इस साइड पे एक यूनिट सेल है, इधर भी, इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे मौजूद होगा। सो मैं इस एक लैटिस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन को देखूं इन केस ऑफ 2D, इस एक लैटिस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन देखूं कि इसके सराउंडिंग में एक जो साथ वाला यूनिट सेल है उसमें ये कितना पार्ट इसका कंट्रीब्यूट करता है। जैसा ये यूनिट सेल है इसी तरह का एक यूनिट सेल यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, इसी तरह का एक यूनिट सेल यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा और इसी तरह का एक यूनिट सेल
यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। तो ये एक सिंगल लैटिस पॉइंट 1 2 3 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। सो हर एक यूनिट सेल के हिस्से में इसका 1/4 पार्ट आ रहा है, 1/4 पार्ट। सो 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका। तो टोटल अगर आप मिलाएंगे तो वो बनेगा 1। वो 1 लैटिस पॉइंट इसमें मौजूद होगा। सो इट्स अ परमिटिव यूनिट सेल। हाँ, इसमें भी वही 1 यूनिट सेल, 1 परमिटिव यूनिट सेल है। ऑफ कोर्स इसमें 1 लैटिस पॉइंट होगा इसका भी, क्योंकि इसके अराउंड भी इसी तरह से कंट्रीब्यूशन 1/4 की होगी। मगर क्योंकि इसका जो एरिया है वो इससे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको परमिटिव यूनिट सेल नहीं कह रहे। व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें ज़्यादा बनेंगे, 1/4 कंट्रीब्यूशन इनकी होगी, जबकि ये सेंटर वाले जो मौजूद आइटम्स हैं ये हाफ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये हाफ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो 1/2 ये 2 बन जाएगा। तो इसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो 1 नहीं बल्कि 2 होंगे। इस वजह से ये परमिटिव यूनिट सेल नहीं है। ओके, अब यूनिट सेल हम देख लिया हमने कि एक ख़ास क्रिस्टल में एक तरह का यूनिट सेल होगा, जिसमें हम परमिटिव यूनिट सेल की अगर बात करेंगे तो वो एक तरह का मौजूद होगा। अब यहाँ आइए, ABCD एक यूनिट सेल है, इसी की आपने कॉपी जनरेट करवाई और यहाँ पे प्लेस करवा दी। तो यहाँ A, B, C एंड D दिस आइडेंटिकल सेल, और ये आपस में दोनों आइडेंटिकल सेल हैं। ये सेल और ये सेल आपस में आइडेंटिकल है। सो दीज आर एक्चुअली द यूनिट सेल्स, जिनकी रिपीटेशन से आपके पास वो एक क्रिस्टल बनेगी। इसमें जो पीरियोडिसिटी आप समझ लें, जो भी इसको आप कह लीजिए, पीरियोडिसिटी ये है कि इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, वो ये इसकी पीरियोडिसिटी है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे तो वो उसकी पीरियोडिसिटी होगी। ये और चीज़ ये है कि इसका जो वेक्टर है वो A से B के दरमियान A वेक्टर है और B से C के दरमियान ये B वेक्टर है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है इन केस अगर A, B और C जो आइटम्स हैं, अगर रियल आइटम्स यहाँ देखे जाएं, अभी तो हम वैसे लैटिस पॉइंट की बात करे जा रहे हैं। अगर ये रियल आइटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होगी, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस इनके दोनों के दरमियान मुख्तलिफ होगा। ओके, ये तो 2D में इस तरह का कोई यूनिट सेल था। अगर हम 3D को देखें तो 3D में फिर यूनिट सेल है आपके पास। 3D में यूनिट सेल ये है कि उसका एक एक्सिस A है, दूसरा वेक्टर B है और तीसरा वेक्टर उसका C है। अब इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, या आप एक्सेस लेंगे तो वो x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तीनों मौजूद होंगे, जबकि इस केस में आपके पास सिर्फ 2 एक्सेस हैं। लेट्स से ये x एक्सेस है और ये आपके पास y एक्सेस है। सो नेक्स्ट है जी, इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। कुछ तो मैंने बता दी कि सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिस्टल की वो इसमें मौजूद होंगी। यूनिट सेल जो हैं एक ख़ास क्रिस्टल में मौजूद, अगर वो 2D है तो उसके हर यूनिट सेल का एरिया दूसरे यूनिट सेल के बराबर होगा 2D में, और अगर वो 3D में है तो फिर उसका वॉल्यूम, हर यूनिट सेल का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। ठीक है जी। और शेप जो है हर यूनिट सेल की मुख्तलिफ, हर क्रिस्टल में मौजूद यूनिट सेल की शेप मुख्तलिफ होगी अगर उसके यूनिट सेल अलग तरह के हैं। लेट्स से एक में अगर बॉडी सेंटर्ड है, दूसरा फेस सेंटर्ड है, तो ये दोनों
मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों की जो शेप है वो मुख्तलिफ होगी। यस, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसके पैरामीटर्स में आती हैं। वो ये कि एक यूनिट सेल में 3 एक्सिस एक्स वाई जी एक्सिस और 3 एंगल्स मौजूद हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। सो ये इसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये इसके 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स जो हैं वो आपको मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो 3 एंगल्स हैं और इसी तरह से 3 एक्सेस हैं। अगर आप इन फेसेस की और एजेस की इनकी भी बात करेंगे तो वो फिर उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑल राइट, यूनिट सेल की टाइप्स 3D में, इसके बाद हम सिर्फ 3D की बात करेंगे। यूनिट सेल में कि 3D में कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 3 टाइप हैं। एक है सिंपल क्यूबिक या परमिटिव यूनिट सेल, दूसरी है बॉडी सेंटर्ड और तीसरी है फेस सेंटर्ड। लेट्स डिस्क्राइब दीज शेप्स इंडिविजुअली। फर्स्ट इज द primitive cubic unit cell। primitive cubic यूनिट सेल है, उसमें यहाँ देखिए अगेन पैरामीटर्स तीनों इसके एंगल्स और तीनों इसके एक्सिस मौजूद हैं। अब हम क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में ये तीनों लेंथ्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है ये सेम होगी। उसको हम कह देते हैं कि वो लेंथ ए है। यस, सो अब इसमें जो यूनिट सेल है इस केस में आप देखिए इसके कुछ फेसेस हैं और इसके कुछ एजेस हैं, या राइट यस, एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा इस साइड पे है, चौथा इसके अपोजिट है, पांचवा ये और छठा ये है। सो इसके टोटल जो फेसेस हैं वो 6 हैं और एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा ऑफ कोर्स 3 है। ठीक है जी। कॉर्नर्स इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके कॉर्नर्स हैं। अब इस यूनिट सेल में हम, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने इसको कहा है ये परमिटिव यूनिट सेल है, तो एक बात तो ये कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। दूसरा ये कि हम इसमें देखते हैं जो लैटिस पॉइंट्स हैं, क्या वो टोटल लैटिस पॉइंट्स को सम करें तो वो 1 बनता है कि नहीं बनता। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इस यूनिट सेल की कॉपी जनरेट करवाएं, वो इस साइड पे मौजूद है, एक यूनिट सेल की कॉपी इसके अपर साइड पे मौजूद है, एक यूनिट सेल की कॉपी इसके दूसरी तरफ, मतलब इसके बिल्कुल सामने, एक यहाँ पे और एक इसके सामने मौजूद होगी। सो कितने यूनिट सेल यहाँ पे बन रहे हैं? एक ये है, एक इसके बिल्कुल बैक साइड पे, एक इसके इस फ्रंट पे, एक फिर यहाँ इनके जो इधर एक प्लेस किया था और जो यहाँ पे प्लेस किया है उसके बिल्कुल साथ एक और आ जाएगा। तो 4 यहाँ यूनिट सेल यहाँ पे हैं। इसी तरह इसके डाउन यहाँ भी 4 यूनिट सेल होंगे। तो टोटल यूनिट सेल कितने बन गए? 8। टोटल यूनिट सेल आपके 4 यहाँ पे और 4 वहाँ नीचे मौजूद हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस एक सिंगल लैटिस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कितनी है एक सेल में। एक सेल में इस लैटिस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कितनी है। अब ये सेल
ये जो लैटिस पॉइंट है ये इसका भी कॉमन होगा, इसके साथ वाले का भी कॉमन होगा, इसके इस तरफ वाले का भी कॉमन है, इसके इस तरफ वाले का भी कॉमन होगा, और फिर इसी तरह के 4 इसके नीचे भी एग्जिस्ट करते होंगे जिनमें ये कॉमन होगा। सो ये एक जो लैटिस पॉइंट है वो 8 यूनिट सेल में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 8 यूनिट सेल का पार्ट है। तो हर एक यूनिट सेल के हिस्से में इसका 1/8 पार्ट आता है, 1/8 पार्ट ऑफ दिस, 1/8 पार्ट ऑफ दिस, 1/8 पार्ट ऑफ ईच लैटिस पॉइंट। सो हम टोटल लैटिस पॉइंट अगर काउंट करते हैं तो मैं इन सब की कंट्रीब्यूशन को ऐड करता हूँ, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8, जितनी भी ये 8 एटम्स हैं तो उन 8 को आप ऐड करें तो टोटल ऐड करने के बाद, या फिर यूँ देखें कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, क्योंकि टोटल जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो 8 हैं और हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो इसमें जो लैटिस पॉइंट बनेगा, या फिर वो लैटिस पॉइंट की बजाय अगर आप उसको बेसिस कहते हैं या फिर उसको रियल आइटम्स आप कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो भी वो 1 होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जी बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक में फ़र्क ये है कि इसके केस में एक एटम नया उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, क्यूब के सेंटर में एक एटम और मौजूद है, मेन डिफरेंस उसमें ये है। ठीक है, अब अगेन अगर आप इसके बाय द वे ये क्या परमिटिव सेल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम है वो स्मॉलेस्ट है कि नहीं है। वॉल्यूम अगर हम आसानी से मेजर नहीं कर पाते तो हम फिर इसको चले जाते हैं कि इसमें लैटिस पॉइंट्स कितने हैं। लैटिस पॉइंट में अगर आप देखो तो इसी तरह जो ये क्यूब है बॉडी सेंटर्ड है, इसी तरह की एक इधर एग्जिस्ट करती होगी, इसी तरह की एक इसकी दूसरी साइड पे होगी, इसी तरह की एक यहाँ जो प्लेस की थी उसकी इस साइड पे होगी, और 4 यहाँ पे ये बन रहे हैं तो 4 इसी तरह से डाउन होंगे। अब इन क्यूब के जो एजेस हैं इनकी तो सेम कंट्रीब्यूशन 1/8 की ही है जिस तरह सिंपल क्यूबिक में थी, मगर यहाँ हर एक क्यूब में अपना एक एक्स्ट्रा एटम मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं या लैटिस पॉइंट मौजूद है जो इसके बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट्स हैं या टोटल आइटम्स हैं वो 1/8 ऑफ दिस ईच एटम जब ऐड करेंगे तो वो 1 ये वहाँ से आएगा और एक यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो टोटल जो इसके नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे इसमें एक यूनिट सेल में वो 2 हैं। तो अगर यहाँ 2 हैं तो ये परमिटिव यूनिट सेल नहीं है। ऑफ कोर्स ये यूनिट सेल तो है मगर परमिटिव यूनिट सेल जिसके लिए कंडीशन ये थी कि उसके दरमियान उसका जो है लैटिस पॉइंट्स की तादाद है वो 1 होनी चाहिए, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जी फेस सेंटर्ड, तीसरी टाइप। फेस सेंटर्ड जैसा कि नाम से जाहिर है इस क्यूब के हर फेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा एटम मौजूद होगा सेंटर में उसके, क्योंकि इसके 6 फेस हैं तो एक फेस ये है उसके सेंटर में एटम मौजूद है, दूसरा फेस ये है यहाँ सेंटर में मौजूद है, तीसरा फेस इस साइड पे है उसके सेंटर में है, चौथा ये इस सेंटर में मौजूद है, पांचवा इस वाली फेस के सेंटर में मौजूद है, और छठा ये जो इसकी बैक साइड पे एक फेस है उस पे ये एटम मौजूद है। ठीक है, हर फेस पे एक एटम मौजूद है, फेस के बिल्कुल सेंटर में है। क्यूब उसी तरह से है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लैटिस पॉइंट्स टोटल हैं वो कितने बनते हैं। कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन अगेन उसी तरह से 1/8 वाली कंट्रीब्यूशन होगी। सो 1/8 वाली कंट्रीब्यूशन को आप देखो तो वो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इसी तरह से करेंगे तो 1 एटम तो कॉर्नर से आ गया आपके पास। अब जो फेस पे मौजूद हैं, फेस के सेंटर पे मौजूद है, उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितनी है।
लेट्स से आपने इसी तरह का एक यूनिट सेल कॉपी किया और इस साइड पे लेके आए, एक फेस सेंटर्ड सेल यहाँ है, एक फेस सेंटर्ड सेल इसके इस तरफ है। अब ये जो फेस इस साइड का है ये इन दोनों क्यूब में शेयर्ड फेस है, ये इसका भी हिस्सा है, ये इसका भी हिस्सा है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ उन दो क्यूब्स का हिस्सा है। इस साइड पे मौजूद या इस साइड पे मौजूद क्यूब फेस सेंटर जो है उसका ये पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्यूब फेस सेंटर का और साथ वाले फेस सेंटर का शेयर्ड पार्ट है। सो दो का अगर हिस्सा है ये, तो हाफ कंट्रीब्यूशन इस सेल की होगी और हाफ कंट्रीब्यूशन ये लेटेस्ट पॉइंट या एटम इसको दे रहा होगा। सो हाफ कंट्रीब्यूशन हर एक फेस पे मौजूद एटम हाफ कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को देता है। 1/2 इसकी है, 1/2 इसी तरह इसकी होगी, 1/2 इसकी होगी, 1/2 इसकी, इसी तरह से इन दो की भी 1/2 होगी। तो यहाँ से टोटल कितने बन गए, क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर एक फेस 1/2 पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल यहाँ से कितने बन गए, 3 फेसेस से आ रहे हैं और एक इसके एजेस पे मौजूद था, तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बन गए वो 4 बन गए हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फेस सेंटर्ड में आपके पास 4 हैं। दैट्स ऑल अबाउट दीज यूनिट सेल्स। इसके बाद फिर हम विग्नर सेट्स यूनिट सेल और फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।